जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। कल जो बीता, यानी कि शाम के वक्त पे एक बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल था। काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे। कुछ इस तरीके की, कुछ उस तरीके की, बहुत सारी चीज़ें चल रही थीं, बहुत सारी चीज़ें। एक की मैं बात ही नहीं करूँगा, उसमें बहुत ही प्रकार की बातें हुई। काफ़ी लोग इंतज़ार में थे कि क्या ये सच होने वाला है। जैसे कि एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रहा था, गेम चेंजर, हम आज रात 8:30 पर उतर रहे हैं। आज रात से नया बिग बिग सेलिब्रेशन, ठीक है, ओ कॉइन्स के साथ शामिल किया जा सकता है। एक ये अफरा तफरी का माहौल था, और दूसरा एक माहौल और बना हुआ था कि हाय संस्थापक, हेलो, नए ओईएस टेस्ट चल रहा है, यानी टेस्टिंग चल रही है। हमारे कुछ संस्थापक संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए, ब्रिटेन और भारत, इंडिया में नए ओईएस दिखा रहा है। इसलिए कृपया धैर्य रखें। हो सकता है कि 29, 30, 31, यानी कि 29, 30 एंड 31, 31 को हमें नए ओईएस मिल जाए। इस तरीके का बड़ा मामला था। फिर मैंने उसको देखा, चेक किया, तो उसमें एक मामला ये क्लियर हुआ कि जो लिंक थी वो थी ofounder.net की। यानी कि याद करिए, हमारे पास वो फाउंडर था जिसको हम लोग बैक ऑफिस भी बोला करते थे। उस पर मैं गया, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऑन पैसिव का एक लोगो था, उसके बाद लिखा हुआ था कि वी आर कमिंग सून, बिकम ए फाउंडर नाउ, अबाउट ऑन पैसिव। इसके बारे में भी कोई चर्चा, कोई बात, कोई चीज़ ही नहीं हुई। लेकिन फिर मैंने भी कंफर्म करने के लिए कई लीडरों से संपर्क किया कि क्या ऐसा कुछ मामला चल रहा है या केवल ये अफवाह है, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं थी और कुछ दिख भी नहीं रहा है। जब दिख भी नहीं रहा है और छोटी मोटी बात नहीं है, तो कंफर्म करा गया, तो वहां से भी क्लियर हुआ कि ये एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा क्रिस जॉनसन और मार्टी जी का जो लाइव होता है, वहां पर भी ये बातें साफ निकल के आई। उन्होंने बताया कि एक महत्वपूर्ण जानकारी इसी के बारे में कि चल रही खबरों के बीच श्री कृष्ण ने भी उसमें से कुछ उल्लेख किया। जिस समय में हम रहते हैं, हमने देखा है कि कुछ लोग ओईएस के बारे में एक पोस्ट डाल रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है। इसका एक परीक्षण संस्करण है और शायद नहीं और कोई चीजें हैं, लेकिन ये गलत खबर बताई गई है। जानकारी केवल कृष्ण मार्टी और मिस्टर ऐश जोड़ी के माध्यम से ही है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ नफरत करने वाले लोग हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं, फैलाकर हमें पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्हें अपेक्षित कमीशन और मुफारे सर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर का धन्यवाद, यह कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है और इसकी स्थापना व्यर्थ नहीं जाएगी, नहीं हुई है। कंपनी कठिनाइयों के बावजूद लोगों के सपनों को साकार करने का मार्ग पर करती है। श्री कृष्ण ने कहा कि यह कंपनी सिर्फ एक
साय नहीं बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक संदेश है। यानी कि मामला ये हुआ, क्योंकि काफ़ी ग्रुप में था, केवल एक नहीं, काफ़ी ग्रुपों में ये बातें चल रही थी। हमको कई जगह से कुछ मैसेज भी आए। मैंने उनको रिप्लाई इसलिए नहीं दिया कि भाई इस चीज़ की जब पुष्टि की जाए, कंफर्मेशन किया जाए, तब इस बात के बारे में बात किया जाए। जब ऐसा कुछ था ही नहीं, जब ऐसा कोई चर्चा ही नहीं, यहाँ तक कि इकोसिस्टम में यानी जो हमारा OES है उसमें भी तो पॉपअप आ सकता है ना कि अगर ये ऐसा कुछ है तो उसके बारे में जिक्र होगा। जो ज़बरदस्ती का, यानी कि कल के डेट में 29 तारीख थी, 29, फिर 30, फिर 31, अगर 3 दिनों में ये चीज़ें नहीं आएंगी, पहले बात समझिएगा आप, अगर इन 3 दिनों में मान लीजिए कि इसके बारे में अगर खुलासा ना होता, यानी ये चीज़ क्लियर ना होती कि ये फेक है, गलत खबर है, तो सभी लोग यही सोचते हैं कि चलो कल गुजरा, नहीं आया, कोई बात नहीं, आज 30 तारीख है, आज आ जाएगा। आज भी नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो है ही नहीं। ठीक, चलो आज भी गुजर गया, कोई बात नहीं, फिर कल आएगा। कल बोले तो 31, 31 तारीख, पता चला चलो परसों भी नहीं आया। तब क्या होगा? फिर ये होगा कि ये अफवाहें हैं, ये गलत है, कंपनी केवल बकैती हो रही है, कुछ हो नहीं रहा है और कंपनी कुछ दे नहीं रही है, ये वो, मतलब नेगेटिव, कुल मिलाकर एक नेगेटिव चीज़ें फैलती। और जब नेगेटिव चीज़ें फैलती तो आप समझ सकते हैं फिर क्या क्या मन में एक सवाल पैदा होता, और सवाल जब पैदा होता तो हम डिस्टर्ब होते, और जब हम डिस्टर्ब होंगे तो एक टेंशन बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा अपने जहन को या अपने दिमाग को परेशान मत करिए आप लोग। ठीक है, और केवल एक साफ सुथरी अपडेट लीजिए। ठीक है, और उसके अलावा एक चीज़ आप लोग ये भी जान रहे हैं कि जैसे हमारे देश में, ठीक है, ईद, दीपावली, होली, है ना, इस तरीके का एक त्यौहार होता है जिसमें कई दिन स्कूल, ऑफिस, सरकारी कार्यालय, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बंद रहती हैं, छुट्टियां मनाते हैं, त्योहारों का लुत्फ उठाते हैं। पर USA जैसे मुल्क में केवल एक त्यौहार होता है, वो भी क्रिसमस का। आप सभी लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक त्यौहार, मात्र साल भर में एक। तो वो लोग 1-2 दिन, जैसे हम लोग यहाँ छुट्टियाँ होती हैं ना, इस तरीके की नहीं होती। वहाँ पे 15-20 दिन, 25 दिन की छुट्टियाँ होती हैं। ये मान के चलिए कि 25 से पहले से छुट्टियाँ चालू हो गई हैं और ये जनवरी तक जाएगा मामला। तो कुल मिलाकर ये है कि लंबी छुट्टियाँ हैं। अब उसमें ऑफिशियल वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि भाई जो लोग काम कर रहे हैं तो उनका भी तो त्यौहार होगा, उनकी भी छुट्टियां होंगी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अभी जो भी है वो काम चल रहा है, सो चल रहा है। जब तक ऐश सर आकर के कुछ ऐसी जानकारी, अपडेट्स या कुछ ना दें, तब तक हम व्हाट्सएप के ग्रुप में जो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, इन पर अगर यकीन करेंगे तो हमारा दिल टूटेगा। क्यों? क्योंकि कोई ऑफिशियल अपडेट ही नहीं है ना। ये तो केवल इस तरीके की बात है कि क्या कहा जाए कि इस तरीके की अफवाहें उड़ाई जाए, और ये जाहिर सी बात है, ये ऑफिशियल नहीं है तो होगा ही नहीं, और जब होगा ही नहीं तो लोग दुखी होंगे, उनका मन उदास होगा। ऐसा नहीं है। हम जब इतने साल, इतने दिन इंतज़ार कर चुके हैं, तो अब सबसे बेहतर, अच्छा, ऐश सर अपने हाथ में सारा कमांड ले चुके हैं। आप सभी लोग, एक नहीं 10 बार मैंने बता दिया है आपको अपने वीडियो के ज़रिए कि सब कुछ अपने कमांड से, और जो वो चाहते थे, जो उनके दिमाग में था, जो बीच में उनको
मिसलीड कर दिया, मिसगाइड कर दिया, यानी कि उनको जो वो सोच रहे थे उससे उनको भटका करके दूसरे रास्ते पे जबरदस्ती लगाया गया था या जो भी था, तो वो जो रास्ता पलट गया, यानी कि भटक गए कहा जाए सीधा सीधा, तो उस पे वो फिर से आ चुके हैं जो उस रास्ते पे वो चाहना चाहते थे, जो वो हम लोगों को देना चाहते थे, जो वो ऑन पैसिव के साथ करना चाहते थे, जिस लेवल पे जिस तरीके से अब वो स्वयं कर रहे हैं। ठीक है, तो मामला अनकरीब है। मैंने कल की वीडियो में बताया है कि हम किनारे लगने में केवल 10 फीट दूर हैं। इसकी चर्चाएं चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा, 10 फीट वाली। तो जब चल रही हैं तो इस पर किसी ने टिप्पणी नहीं की, यानी कि ये नहीं कि ये गलत अफवाह है। इसके बारे में मार्टी ने भी जिक्र किया था, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया है। तो जब वहाँ से ये अपडेट निकल के आई है, ठीक है, लीडर्स इसके बारे में बोल रहे हैं, तो अब हम बिल्कुल अनकरीब हैं। और अब जा कर के अगर हम उदास होंगे या और भी कुछ दिक्कतें आएंगी तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए गलत अफवाहों पे मत जाइए। जब तक वो खबर क्लियर ना हो जाए तब तक उस पर यकीन मत करिए आप लोग। और सिस्टम भी अगर कुछ 19-20 आपको दिख रहा है तब भी मत घबराइए, क्योंकि काम चल रहा है, ये चीज़ बताई गई है आप लोगों को। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। और अगर कोई भी और अपडेट निकल के आती है तो छोटी सी वीडियो के ज़रिए से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, करूँगा अगर कोई अपडेट सुबह निकल के आई तो, क्योंकि ये वीडियो रात में बन रहा है, आप सभी लोगों को पता है। तो चल रहा हूँ आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।